Yes, good evening everyone. A horse is tied to a peg at one corner of a square shaped field, grass field. एक स्क्वायर शेप के अंदर ग्रास फील्ड है, उसके एक कॉर्नर पर एक हॉर्स को टाई किया गया है। ऑफ साइड 15 मीटर, जिस स्क्वायर है उसकी साइड है वो 15 मीटर है। ऑल साइड्स आर 15 मीटर, स्क्वायर है तो ऑल साइड्स आर इक्वल। बाई मीन ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप, एक 5 मीटर लंबी रस्सी से उसको टाई किया है। ठीक है, तो ये इतना डिस्टेंस है, ये 5 मीटर है एंड जो पूरा आपका साइड है वो 15 मीटर है, साइड ऑफ स्क्वायर, एंड दिस पार्ट इज ओनली 5 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ दैट फील्ड, दैट पार्ट ऑफ द फील्ड, फील्ड के उस पार्ट का एरिया हमें फाइंड करना है इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, जिसके अंदर हॉर्स ग्रेजिंग कर सकता है। ठीक है, ग्रेजिंग मीन्स चरना, जैसे घास का कोई मैदान है और उसके अंदर हॉर्स को टाई किया है ग्रेजिंग के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट में आप देख सकते हो हमें अब हॉर्स है, उसकी 5 मीटर लंबी रस्सी है, तो वो कितना एक्सटेंड कर सकता है उसको, यहां तक मैक्सिमम इतना पार्ट वो ग्रेज कर सकता है। ठीक है, अगर हम इधर की बात करें, वैसे अगर मैं इसको पूरा करूं तो इट इज अ पार्ट ऑफ द सर्कल, इट इज अ सेक्टर। ठीक है, सेक्टर ऑफ द सर्कल, बट यहां तो ग्रास है ही नहीं, ग्रास कहां पर है, सिर्फ ओनली दिस पार्ट, तो आपको इस पार्ट का एरिया फाइंड करना है। अब इट इज अ सेक्टर, यस, नो डाउट, this is center and this one is radius, this one is radius of the circle, radius of circle 5 मीटर। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि व्हाट इज द एंगल ऑफ द सेक्टर, ये एंगल कितना है। वी नो दैट द एंगल ऑफ स्क्वायर, all angles are equal and 90 degree, each angle is 90 degree, therefore this one is 90 degree। तो आपको ये दिखाई दे रहा है, अगर मैं सेकंड थिंग इज, अगर मैं इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करूं तो इट इज द क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल। सेकंड क्वेश्चन हमने किया था इस एक्सरसाइज में, तो वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। इन फर्स्ट पार्ट हम लिखेंगे क्या, द एरिया ऑफ दैट, area of that part of the field, area of field in which horse can graze। कब, जब रस्सी कितनी लंबी है, when rope is 5 मीटर। ठीक है, तो किसके इक्वल होगा, ये एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, और क्वाड्रेंट का एरिया हम फाइंड कर चुके हैं। क्वाड्रेंट इज द 1/4 part of the circle, therefore थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा आपके पास 90 है, 90 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ना 0 से 0 कैंसिल, 9 4 जा 36, इट मीन्स 1/4 पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू पुट करते हैं, पाई की वैल्यू आपको गिवन है 3.14 एंड रेडियस इज 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 जा 25, 1/4 into 3.14 मल्टीप्लाई 25, 25 को अगर हम 3.14 से मल्टीप्लाई करते हैं देन वी विल गेट 78.50 अपॉन 4। ठीक है, 314 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 7850, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दोगे, डिवाइड करते हैं, 4 1 जा 4, 8 उतारेंगे, 4 9 जा 36, 2 बचेगा, 4 6 जा 24, 1 बचेगा, 4 2 जा 8, 2 बचेगा, 4 5 जा 20 स्क्वायर मीटर। ठीक है, इतने एरिया में हॉर्स ग्रेजिंग कर सकता है। सेकेंड पार्ट इज
The increase in the grazing area if the rope were 10 मीटर long instead of 5 मीटर, कहते हैं 5 मीटर की बजाय अगर रस्सी है वो 10 मीटर लंबी हो जाती है तो कितना एरिया इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीजिंग एरिया हमें फाइंड करना है। लेट्स सी इन द डायग्राम। लेट्स से जो रोप है वो 10 मीटर हो गई है अब, तो अगर हम इस सेक्टर का एरिया फाइंड करेंगे तो पूरा एरिया आएगा, ठीक है ना। उसमें से ये वाला एरिया हम माइनस कर देते हैं तो सिर्फ इंक्रीजिंग वाला एरिया हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। ये वाला एरिया अगर माइनस कर देते हैं तो इंक्रीजिंग एरिया आ जाएगा कि कितना बड़ा है, ठीक है। इतना तो पहले था ही, लेकिन और कितना बढ़ गया है, इतना हमारे पास बढ़ गया है। नाउ increasing area, increasing area when rope is 10 meter long, तो ये कितना रहेगा 90/360, 90/360 पाई आर स्क्वेयर, पाई की वैल्यू 3.14 है, रेडियस इज 10 इंटू 10 माइनस जो पहला एरिया हमारा जब हमारी रस्सी है वो 5 मीटर लंबी थी, 0 से 0 कैंसल, 9 4 जा 36, तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं वी विल गेट 314 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट दिस, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे तो वी विल गेट 314.0, पॉइंट के बाद जीरो है ओनली, तो हम होल नंबर लिखेंगे 314 19.625, 4 से डिवाइड करते हैं, इट इज 4 7 जा 28, ये हमें मिलेगा 78.5 माइनस 19.625, सब्ट्रैक्ट करते हैं 78.5 में से 19.625 सब्ट्रैक्ट करते हैं, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 14 में से 6 गया 8 पॉइंट, 17 में से 9 गया 8, यहाँ पे बचेगा आपके पास 6, 6 में से 1 गया 5, 58.875, अगर हम पूरा लिख सकते हैं आप 58.875 स्क्वायर मीटर, दिस इज द इंक्रीजिंग एरिया when rope is 10 meter long instead of 5 meter. Yes, next ninth question is a brooch is made with silver wire, एक ब्रोच है जो सिल्वर वायर से बना है, इट मीन्स इसकी जो बाउंड्री है वो सिल्वर वायर से बनी है, इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, सर्कल की फॉर्म में, विद डायमीटर 35 मिलीमीटर, जो डायमीटर है वो 35 मिलीमीटर है। The wire is also used in making 5 diameter which divide the circle into 10 equal sector, ये जो डायामीटर है ना 5 डायामीटर है, 1 2 3 4 5, ये जो सिल्वर वायर है यहाँ भी यूज हुई है 5 डायामीटर्स में, ये 5 डायामीटर है, ये इसको 10 इक्वल सेक्टर में डिवाइड करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इक्वल सेक्टर है। अब पूरा जो कंप्लीट एंगल है सेंटर पे वो 360 है, ठीक है। अगर हम 360 को 10 से डिवाइड करते हैं तो एक सेक्टर का जो एंगल है वो कितना बनेगा 36 डिग्री, ठीक है, सबका 36 डिग्री एंगल बनेगा। तो फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या पूछा, टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, तो इस ब्रोच को बनाने में कितनी सिल्वर वायर यूज हुई है, ठीक है। तो सिल्वर वायर कहाँ पे यूज हुई है, एक तो सरकमफ्रेंस पर और 5 डायमीटर पर, तो आप लिखेंगे टोटल लेंथ, आप वो लिखेंगे गिवन दैट रेडियस ऑफ सर्कल आपके पास कितनी है, दैट इज आर, किसके इक्वल है, आपको डायमीटर दिया है 35, देन रेडियस इज 35/2 millimeter, and the angle of each sector, let's say theta equals to
36 डिग्री। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर। ठीक है, सिल्वर वायर की टोटल लेंथ हमें फाइंड करनी है। अब सिल्वर वायर कहाँ पर यूज हुई है, सरकमफ्रेंस पर 2 पाई आर प्लस 5 डायामीटर है 5d। ठीक है, तो 2r मिलकर क्या बनाएंगे, डायामीटर। 2r मिलकर क्या बनाएंगे, डायामीटर। d इक्वल्स टू 2r, रेडियस का डबल डायामीटर है, तो पाई और 2r को हम रिप्लेस कर देंगे डायामीटर से, पाई d प्लस 5d। पुट द वैल्यू, पाई की वैल्यू आपने 22/7 लेनी है, बिकॉज अगर आपको मेंशन है 3.14 लीजिए, अदरवाइज 22/7, because diameter is 35 sorry, diameter is 35, radius is 35/2 plus 5, diameter is 35, 7 5 35। सबसे पहले प्रोडक्ट सॉल्व करेंगे, इधर प्रोडक्ट आ जाएगी, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25, 5 3 15 और 2 17, 5 2 10, 5 2 10 और 1 11। इधर पहले दोनों प्रोडक्ट सॉल्व करेंगे, इधर दोनों प्रोडक्ट सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा दोनों को बाद में प्लस करेंगे, बोर्ड मास हम फॉलो करेंगे। ठीक है, तो 5 में 0 ऐड करेंगे, 5, 7 + 1 8, 1 + 1 2, 285 मिलीमीटर इज द लेंथ ऑफ सिल्वर वायर। सेकेंड है, मीन्स 285 मिलीमीटर लंबी जो सिल्वर वायर है यूज हुई है इस ब्रोच को बनाने में। नेक्स्ट है एरिया ऑफ ईच सेक्टर। एरिया ऑफ ईच सेक्टर वेरी सिंपल, 1/10 पाई आर स्क्वायर, या फिर अगर आप सेक्टर के फॉर्मूले से चलते हैं θ/360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हम 1/10 लिख सकते हैं क्योंकि पूरे सर्कल का 1/10 पार्ट है हर सेक्टर, 10 इक्वल सेक्टर है, जितने इक्वल सेक्टर हैं उससे डिवाइड कर देंगे। तो थीटा आपके पास 36 है, 36/360, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस इज 35/2, यहाँ पर रेडियस ले रहे हैं ध्यान रखना है, तो 35/2 करेंगे बिकॉज 35 इज डायमीटर। 36 से कैंसिल करेंगे 10 आएगा, वही 1/10 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, पूरे सर्कल के एरिया का 1/10 पार्ट है, तो सारा इस थीटा पे डिपेंड होगा। एंड नेक्स्ट है आपके पास 11 से कैंसिल हो रहा है, 7 5 35, 5 2 10, एंड अब कैंसिल नहीं होगा तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 35 1 35, 35 1 35 और उसमें 3 ऐड करेंगे तो 38, डिवाइड में 2 2 4 स्क्वायर मिलीमीटर।